ये देश जैसा है लोकतांत्रिक स्वरूप में इसको ऐसा बनाए रखने वाले तमाम महापुरुषों, समय समय पर जो इस पे मैल चढ़ा है, ऐसी व्यवस्थाओं में जो कमी आई है उसको सुधारने वाले तमाम महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ सभा में उपस्थित जो विद्यालय का समस्त स्टाफ है, हमारे आदरणीय प्रबंधक जी और उनके प्रधानाचार्य जी, हमारे छोटे भाई और समस्त जो स्टाफ है उनका, और जो मंच पर उपस्थित समस्त मेरे ज़्यादातर छोटे भाई हैं यहाँ, उन सभी को बहुत हृदय की गहराइयों से आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इस देश का भविष्य हैं, उनको भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। बच्चों एक बात सुनो, पहले बात बंद करो अपन लोग पहले बात करते हैं आपस में, ठीक है? आपस में बाद में बात करना, ठीक है? पहले हमसे बात करो। आज जो गणतंत्र दिवस है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गणतंत्र दिवस मनाया करते थे। स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को जब होता था तो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाया करते थे, बढ़िया तैयार हो गए। क्या वास्तव में आप लोग इसका मतलब जानते हैं? कौन बच्चा मुझे जो गणतंत्र का मतलब बताएगा? कोई बच्चा बताएगा हाथ उठा के? कौन बताएगा? बड़े बच्चों में कोई बच्चा बताएगा गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आज के दिन क्या हुआ था ये बता देगा जरूर सब बच्चा। क्या हुआ था आज के दिन? देश आज़ाद नहीं हुआ था, इस देश का संविधान आज के दिन लागू हुआ था। ठीक है, अब सुनो, नहीं अच्छी बात बता रहे, बताने का आपने प्रयास किया, बहुत बढ़िया। अब बेटा सुनो, चूंकि यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपने परिवार में बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ। ये देश जैसा आज है ऐसा नहीं था। छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ देश, जो छोटे छोटे राजा थे जगह जगह, यहाँ ढेर सारी 600 से ज़्यादा रियासतें थीं और उन रियासतों में बटा हुआ देश था। इसके बाद तमाम आक्रमणकारी इस देश पे आए, उन्होंने आक्रमण किया, एक राजा को हराया, उसके उस पर कब्जा कर लिया राज्य पर। ऐसी परंपरा चली आ रही थी तमाम। तो इसके बाद यहाँ पे आए अंग्रेज। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो इधर। इसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया? इस देश पे कब्जा कर लिया पुनः। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने हमारा शोषण किया, ऐसा बताया जाता है। तमाम तरह से हमको गुलाम बना के रखा, हमें आज़ादी नहीं दी, ना हमें अपनी बात रखने की आज़ादी थी। तब क्या हुआ कि हम लोगों ने, हमारे तमाम क्रांतिकारियों ने ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल दिया। आपने शहीद भगत सिंह का नाम सुना होगा। गरम दल के क्रांतिकारी और नरम दल के क्रांतिकारी, दोनों टाइप के क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी लगा दी, अपनी जान दे दी इस बात के लिए, अपना पूरा जीवन लगा दिया इस बात के लिए कि ताकि हम आज़ाद भारत में सांस ले पाएं। एक उस समय जब भी शहीदों की बात होती है तो एक लाइन हमेशा बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने कई मूवीज में देखी होगी। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, ना अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये आप लोगों ने सुना होगा। अब आप जिस चीज़ के लिए सोचो, आप लोगों में से, हम लोगों में से कोई ऐसा है जो देश के लिए अपनी जान दे दे? नहीं दे सकता। उस दौर के लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो जिस देश के लिए जान दे दी, उन्होंने एक सोच के जान दी होगी ना कि हम अपना ऐसा देश बनाएंगे। तो क्या अब हम आप लोगों को मिलकर वो देश बनाना है? क्या हम ऐसा देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं? यहाँ कितने बच्चे हैं जो अच्छे नागरिक की जिम्मेदारियां जानते हैं और अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं? अब सुनना, मैं अच्छे नागरिक की आदतें बताता हूँ, खासतौर से बच्चों के लिए। आपको अच्छे नागरिक होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? सदैव सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, आपको अहिंसक होना चाहिए। अहिंसा आपके जीवन में होनी चाहिए। अहिंसा होती है किसी प्रकार की हिंसा न करना, किसी भी हिंसा का अभाव। जैसे आप किसी को मारे पीटे वो हिंसा है, किसी से गाली गलौज करें वो भी हिंसा है, किसी से लड़ाई झगड़ा करें वो भी हिंसा है, जानवरों को आप मारे पीटे वो भी हिंसा है। तो अच्छा नागरिक हिंसा नहीं करता, वो अहिंसक होता है। पहला काम सत्य बोलना है, दूसरा काम अहिंसक होना है, तीसरा काम अस्तेय, आपको चोरी नहीं करनी, किसी दूसरे की चीज उठानी नहीं, आपको अपनी नहीं बतानी। पेंसिल पड़ी है, आपने पेंसिल उठा ली, ये अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसके बाद आपको स्वच्छता से रहना है, बहुत साफ सफाई से रहना है, प्रतिदिन नहाना है, प्रतिदिन साफ कपड़े पहनना है और प्रतिदिन आपको स्कूल आना है।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अब आते हैं विद्याधन की बात। आपको जो आप जिस क्लासेस में है उस क्लासेस में आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, टीचर्स की बात माननी है। और जब आप जिस क्लास में है उसकी पढ़ाई आप आज नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास बदल जाएगी। आप कक्षा 3 में है तो 3 का कोर्स 3 में पढ़ेंगे, 4 के लिए छोड़ेंगे तो 4 का कोर्स आ जाएगा, फिर वो छूट जाएगा। एक बार आप पिछड़े तो हमेशा पिछड़ते चले जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे कि नहीं। दूसरी बात, अपने पर्यावरण को, जिस देश में हम रहते हैं उसके आसपास की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस समय 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बचाने योग अगर कुछ भी है इस धरती पे तो वो है इस धरती को बचाना। पर्यावरण हमारा इतना दूषित हो रहा है, आप लोगों ने अपने सीनियरों से सुना होगा, अपने पापा से सुना होगा, पिताजी से सुना होगा, चाचा से सुना होगा कि पहले नदियों में धार रहती थी। ढेर सारी नदियाँ हैं जो सूखी पड़ी हैं। कितने बच्चे हैं इनके गांव के आसपास से कोई नदी या पुराना नाला निकला है? कोई नदी निकली आप लोगों के गांव के आसपास से? और वो नदी आजकल सूखी पड़ी होगी। ये क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमसे पहले वाले हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना है, ठीक है। तो किसी बच्चे को कभी पेड़ नहीं काटना, पाप मानना है उसको। पेड़ काटना पाप मानना है, ठीक है। और एक पेड़ जरूर लगाना है। अपने जन्मदिन पर प्रयास करिए कि एक पेड़ जरूर लगाएं। अपने माँ बाप से कहिए, मम्मी पापा से कहिए, दादा दादी से कहिए कि अपने जन्मदिन पे हम एक पेड़ लगाएंगे। और उस पेड़ की जब तक आपको देखभाल करनी है जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। समझ गए? दूसरा क्या काम करना है इसके अलावा, पेड़ लगाने के अलावा क्या काम करना है? इस देश की जो भी संस्थाएं हैं, इस देश के जो भी संसाधन हैं, उनको कतई नुकसान नहीं पहुंचाना किसी कीमत पर। सड़कों पे कभी गंदगी नहीं फैलानी। सड़कों के जो रूल हैं, यातायात के जो नियम है, उसको कभी नहीं तोड़ना है। समझ गए? अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे कि अच्छे ढंग की पढ़ाई होती क्या है। इस दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं उनमें विज्ञानवादी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। कौन सी? इस समय पता है, आप इमेजिन कर सकते हैं अपने देश में आप कारें कितने प्रकार की देखते हैं? सैकड़ों प्रकार की कारें यहाँ चलती हैं। कभी आपने कोई ऐसी कार देखी है जिसमें ड्राइवर ना हो, वो अपने आप चल रही हो? कभी देखी ऐसी कोई कार? ढेर सारे देश ऐसे हैं, खासतौर से चाइना में ऐसी कारें भी चली हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होता। तो ये कौन बनाता है? आपको वो बनना है। समझ गए? आपको विज्ञान की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। 5 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ जिनकी पढ़ाई करके आप देश दुनिया में अपना न सिर्फ नाम रोशन कर सकते हैं बल्कि अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पहला हो गया साइंस, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया इंजीनियरिंग, चौथा हो गया मैथमेटिक्स, 5वां हो गया मेडिसिन। जो देश, जो राज्य या जो व्यक्ति इन 5 विषय में पारंगत होगा, इन 5 विषयों को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। जो व्यक्ति इन 5 विषयों में पारंगत होगा वो दुनिया पर राज करेगा। समझ गए? आज अगर चाइना, अमेरिका या तमाम यूरोपीय देश वो अगर दुनिया पर राज कर रहे हैं तो उसके पीछे है कि इन 5 विषयों को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हम लोग यहाँ 5 विषयों को बहुत ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से आप लोग एक प्रॉमिस करेंगे हमसे कि इस देश को जितना महान देश रहा है उससे महान दिशा में बढ़ाने की ओर हम लोग ले जाएंगे। हम लोग अच्छे नागरिक बनेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। लास्ट बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप लोग सुनो बच्चों, ना तो कभी खुद नशा करोगे किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये बच्चों में एक आदत होती है। नशा आपके सोचने समझने की शक्ति को छेड़ करता है और बच्चे यहीं से 13, 14, 15, 16 साल से ही नशे की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। अगल बगल देखते हैं कि फला भैया सिगरेट पी रहे हैं, फला भैया गुटखा खा रहे हैं। उनको ये मान के चलो कि बहुत गंदे लड़के हैं, उनको तमाम तरह की बीमारियां होनी है आगे चल के, और वो देश का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। तो आपको किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। समझ गए? तो मेरे साथ आप एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद।